नाजरीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में मौलाना तौकीर रज़ा साहब आज इस्लामिया इंटर कॉलेज से बाद नमाज जुमा जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। खुद मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने अपने बयान में कल क्या कहा, इस वीडियो में आप पूरा सुने। आप मौलाना तौकीर रज़ा साहब के बयान को पूरा सुने। जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इसे इंशाल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा। जिस तरह बुलडोजर चलाए जा रहे बिना नोटिस दिए रातों रात मज़ारात और मदरसे और मस्जिद मुनहदिम कर दी जाती है, झूठा इल्जाम लगाकर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफरत करने का मतलब यह कि हिंदुस्तानियों से जो नफरत कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुस्तानी से नफरत कर रहा है वो सच्चा देश प्रेमी नहीं हो सकता, वो देशद्रोही है, उसे देशद्रोही कहा जाना चाहिए। उनकी जो पॉलिसीज है वो मुसलमानों के खिलाफ है। जबरदस्ती मस्जिदें छीन लेना, जबरदस्ती हमें जदोकोब करना, लिंचिंग करना, ये सरासर देशद्रोह है और हुकूमत की सरपरस्ती में ये तमाम देशद्रोह हो रहा है। हमारा मसला ये है कि दुश्मन दुश्मनी करने पर आमादा है, लेकिन हमारे जो अपने आप को हमारा दोस्त बताते हैं वो अपनी दोस्ती में कहीं न कहीं बेईमान है, गद्दार हैं। आज मुख्तलिफ पार्टियों और मुख्तलिफ सूबों के लोग यहाँ जमा हुए और मुल्क में जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह हुकूमत बेईमानी कर रही है और हुकूमत की सरपरस्ती में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी तंजीमें देश में उत्पात मचाने का काम कर रही हैं, जिस तरह हुकूमत के दबाव में कोर्ट फैसले करने पर मजबूर हो रहा है, जिस तरह बुलडोजर चलाए जा रहे बिना नोटिस दिए रातों रात मज़ारात और मदरसे और मस्जिद मुनहदिम कर दी जाती है, इन तमाम चीजों से कैसे नबूर्द आज़मा हो। झूठा इल्जाम लगाकर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लेना और बात है, झूठा इल्जाम लगा देना और बात है, लेकिन उसको टेररिस्ट से जोड़ देना, एटीएस की मदाखलत, इस किस्म की जो बेईमानियां हो रही हैं, इन तमाम बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों में भी इन चीजों को लेकर काफी बेचैनी है। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इसे इंशाल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों को उजागर किया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ गिरफ्तारियां दी जाएंगी। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले वो अलग बात है, लेकिन बेशर्मी के साथ जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ, हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफरत करने का मतलब यह कि हिंदुस्तानियों से जो नफरत कर रहा है, मैं ये समझता हूं कि जो हिंदुस्तानी से नफरत कर रहा है वो सच्चा देश प्रेमी नहीं हो सकता, वो देशद्रोही है, उसे देशद्रोही कहा जाना चाहिए। उनकी जो पॉलिसीज है वो मुसलमानों के खिलाफ है। जबरदस्ती मस्जिदें छीन लेना, जबरदस्ती हमें जदोकोब करना, लिंचिंग करना, ये सरासर देशद्रोह है और हुकूमत की सरपरस्ती में ये तमाम देशद्रोह हो रहा है। हमारा मसला ये है कि दुश्मन दुश्मनी करने पर आमादा है, लेकिन हमारे जो अपने आप को हमारा दोस्त बताते हैं वो अपनी दोस्ती में कहीं न कहीं बेईमान है, गद्दार हैं। हमने जिन लोगों का हमेशा साथ दिया है वो हमारी सरपरस्ती करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे मसाइल के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये तमाम मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म तैयार, मुत्तहिदा महाज बनाया जाएगा और अगला स्टेप जो है हमारा 16 या 20 तारीख को इंशाल्लाह अगली मीटिंग है हमारी, उसमें SC ST OBC और तमाम दीगर माइनॉरिटीज हैं, उन सबको जमा किया जाएगा और एक मुत्तहिदा महाज बनाकर ये पैगाम देना है कि वोटिंग नेगेटिव नहीं करनी है,
भारतीय जनता पार्टी हराओ हमारा हमेशा नारा रहा है और इस नारे ने हमारा नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी मत हराओ, हमें अपने आप को जिताना है, अपने लोगों को जिताना है। तो इसके लिए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इंशाअल्लाह इस बार मुत्तहिद रहेंगे और मुत्तफिक रहेंगे। अगर SC ST OBC वगैरह हमारे साथ इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसा कि तय हो गया है कि वो अगली मीटिंग में शरीक होंगे, तो मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये हमारा मुत्तहिदा महाज बनने जा रहा है। और इस महाज की खुली दावत है कि जो भी नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियों से, RSS की बेईमानियों से खफा है, भारतीय जनता पार्टी को हराना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है।